बोली गुरुदेव स्वामी की जय। नमः सतगुरु देवाय, नमो मंगल रूपिणे, नमः सत्य स्वरूपाय, कबीराय नमो नमः। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करूं, राखो सतगुरु लाज। बोली बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। तुमुद मंगलमय संत समाज, माता और देवियों, आज का उपदेश है महाग्रंथ विजक रामायणी नंबर 21 और 22 से। रामायणी नंबर 21 में सतगुरु कहते हैं, बहुत दुख ही दुख दुख कह खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी जुगत जाओ चले, जुगत होते फंदा नहीं पड़े। यह संसार दैहिक दैविक भौतिक कायिक वाचिक मानसिक आदि संपूर्ण दुखों का उत्पत्ति स्थान है। इनसे तब बचोगे जब राम को जानोगे। राम को अपना आपा अपनी मंजिल सत्य सुख स्वरूप जानकर जो युक्ति पूर्वक असंग जागरूक सजग निर्लेप होकर संसार का व्यवहार करता है, वह युक्ति पूर्वक चलने से मन माया के बंधनों में नहीं पड़ता। सतगुरु कहते हैं, जैसे जल में कमल निर्लेप होकर रहता है, वैसे ही संसार में निर्लिप्त असंग रहो और परमात्मा को अपना सर्वस्व समझकर उनके प्रेम में विभोर हो जाओ। बस सहज ही मन माया के बंधन कट जाएंगे। जुगत ही जुगत चला संसारा, निहचय कहा न मानु हमारा। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। निश्चय का अर्थ है निश्चय दृढ़ता, घोर मतलब घोड़ा, पटोरा मतलब रेशमी वस्त्र। संसार के लोग अपने बुद्धि के अनुसार युक्ति ही युक्ति पूर्वक चले, परंतु दृढ़ता पूर्वक मेरा ज्ञानी संतों का उपदेश नहीं माने, इसलिए विभिन्न फंदों में फंस गए। सोना, स्त्री, घोड़ा, रेशमी वस्त्र एवं समृद्धि बहुत थोड़े दिन रहते हैं। थोड़ी संपत्ति गौ बौराए, धर्म राय के खबर न पाए। देखी त्रास मुख गौ को मिलाए, अमृत धोखे गौ बिख खाए। बौराई का अर्थ है उन्मत्त पागल, धर्मराय मतलब धर्मराज मृत्यु। थोड़ी संपत्ति पाकर अविवेकी मनुष्य उन्मत्त हो गए, वे मृत्यु की खबर को भी विस्मृत कर गए कि एक दिन मृत्यु आ दबोचेगी और उसे संसार से खाली हाथ जाना होगा। मृत्यु को देख भयभीत होकर मुख सूख गया और पश्चाताप करने लगे कि अहो, मैंने अमृत के धोखे में विष खा लिया। मानव विषय भोग धन ऐश्वर्य स्त्री पुत्र आदि को सुखदायी समझकर उसके लिए पाप पुण्य करता रहा, परंतु मृत्यु काल में सभी बेगाने होकर छूट जाते हैं। पाप और यम यातना के सिवा हाथ कुछ नहीं आया देखकर वह बेहद दुखी होता है, परंतु अंत काल में पछताने से कोई लाभ नहीं। अतः पूर्व ही विषय तुल्य संसारिक आसक्ति का त्याग करो। मैं सिर जाऊं मैं मारूं, मैं जा रहा मैं खाऊं, जल थल महिया रमी रहूं, मोर निरंजन नाम।
यमराज पापियों से कहता है कि मैं ही सबकी सृष्टि करता हूँ, मैं ही सबको मारता हूँ, मैं ही सबको प्रलय अग्नि में भस्म कर खा जाता हूँ, अपने में लीन करता हूँ, जल थल सर्वत्र में व्याप्त हो रहा हूँ, मेरा ही नाम निरंजन है। भिन्न भिन्न कर्म संस्कारों के कारण एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न भासते हैं। पाप वासना तृष्णा संसारिकता मोह आदि के कारण वही परमात्मा भयानक कठोर दंडता प्रतीत होते हैं, और सदकर्म भक्ति ज्ञान आत्म स्थिति के कारण वही परमात्मा सौम्य साम्य दयालु प्रमिला अपना आपा प्रतीत होते हैं। अतः सावधान होकर दोष दुर्गुणों विषयासक्ति मोह लोभ को त्याग कर सत्य आत्मा राम का बोध प्राप्त करो। रामायणी नंबर 22 में सतगुरु कहते हैं, अलख निरंजन लखाए न कोई, जे बंधे बंधा सब लोई, जही झूठ सब बंधु आयाना, झूठी बात साच कह माना। अलख जो मन इंद्रियों से लखा और देखा ना जा सके, निरंजन मतलब माया रहित, आयाना मतलब अविवेकी अज्ञानी। अलख निरंजन परमात्मा को कोई लखता नहीं, इसलिए सभी लोग बंधनों में बंधते हैं। जो शरीर संसार भोग तृष्णा आदि झूठे हैं, उनमें सभी अज्ञानी बंध गए, क्योंकि उन्होंने झूठी बात झूठे सिद्धांत झूठी मान्यता झूठे शरीर संसार आदि को सत्य करके माना। धंधा बंधा किन बेहवारा, कर्म बेवर्जित बसाए निनारा, खट आश्रम छौ दर्शन किन्हा, सट रस बाट खटय वस्तु चिन्हा। यहाँ धंधा का अर्थ कर्म, बेवर्जित का मतलब रहित, असंग, निनारा मतलब न्यारा, पृथक, खट आश्रम मतलब 6 आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास हंस और परमहंस। 6 दर्शन मतलब 6 दर्शन, जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। सटरस मतलब 6 पशुरस, भोजन छाल चंद मैथुन भय निंद्रा और मोह। बास मतलब आसक्त, जो झूठे शरीर संसार के ही धंधों को किया वह बंध गया, और जो कर्मों से असंग आत्म स्वरूप में अस्थित हुआ वह बंधनों से न्यारा रहा। विचारकों ने बंधन मुक्ति के लिए 6 आश्रम और 6 दर्शन बनाया, परंतु लोग 6 पशु रसों में ही आसक्त रहे और उन्हीं के अनुकूल वस्तुओं को ही सत्य और सुखद जाना। 4 वृक्ष 6 शाख बखाने, विद्या गणित गणय न जाने, और आगम करय विचारा, ते नहीं सूझै बार न पारा। जपते रथ व्रत कीजिए पूजा, दान पुण्य कीजिए बहु दूजा। 4 वृक्ष का मतलब है 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। 6 शाख मतलब 6 वेदांग, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। गणय मतलब गिना विचारा, आगम मतलब भावी। लोगों ने 4 वेद 6 वेदांग और 6 शास्त्रों का वर्णन किया, अगणित विद्याओं को विचारा, परंतु अलख निरंजन परमात्मा को नहीं जाना। लोग चाहे और भी आगम ग्रंथों का विचार करें, परंतु उसमें बार बार नहीं सूझता। लोग जप तीर्थ व्रत और पूजा करते हैं, दान पुण्य और बहुत तरह से दूसरे कर्म करते हैं, परंतु विवेक के बिना परमात्मा परिचय नहीं होता। मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैसे धाय,
जो कोई पैसे धाय के बिन सिर से जाए। नेह मतलब मोह, पैसे मतलब बैठे, घुसे आसक्त हो, सिर मतलब विवेक, अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब कुछ मोह का मंदिर है, उसमें कोई दौड़ कर मत घुसो, मत आसक्त हो। जो कोई इसके मोह से मोहित होगा एवं दौड़ कर इसमें घुसेगा, वह बिना विवेक व्यर्थ ही नष्ट होगा। परमात्मा एवं परमात्मा का अभिन्न अंश चेतन आत्मा के अतिरिक्त समस्त शरीर संसार मायामय है। इस मायामय की आसक्ति दुख क्लेश आवागमन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देती, अतः इसकी आसक्ति त्याग कर विवेकी ज्ञानी संतों के सत्संग में सत्य परमात्मा को समझना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान बंदे छोर सतगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहर ताला धाम की जय। इटौन पचना गादी की जय। श्री श्री 108 महंत बच्चा साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब।